बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनने जा रहा है ऐसा सादा देसी और मज़ेदार सालन जो लोग कद्दू का नाम सुनकर नाक चढ़ा लेते हैं, वो भी प्लेट हाथ में लेकर कहेंगे ज़रा सा सालन और डाल दें प्लीज़। ये मेरा दावा है आज के लिए। और आज की हमारी ख़ास डिश कद्दू चिकन, वो भी शोरबे वाला। आधा किलो चिकन और आधा किलो ताज़ा घिया, कद्दू या लौकी, जो भी आप इसको पुकारें, आपके बजट के अंदर पूरे घर के लिए मज़ेदार सालन तैयार है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। वैसे घिया ऐसी सब्ज़ी है जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। कभी इसका हलवा बनता है, कभी रायता, कभी शोरबा और कभी फिर भुजिया। और हमारे रिवायती इस्लामी कल्चर में भी कद्दू का ज़िक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। अक्सर अहदीस में मैंने इसका ज़िक्र सुना है। इसलिए कद्दू एक खूबसूरत और बाबरकत ग़िज़ाई रिवायत से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए जनाब, आज इस सादा से कद्दू को थोड़ा सा चिकन साथ देते हुए बनाते हैं इंतहाई लज़ीज़ देसी कद्दू चिकन शोरबे वाला। सबसे पहले हमने लिया आधा किलो चिकन। चिकन को अच्छी तरह वॉश करके इस पर थोड़ा सा सिरका नमक लगा कर इसका पानी नितार लेंगे और इसको फिर एक तरफ रख दें। और यहाँ है हमारा आधा किलो घिया। इसको छीलकर बड़े बड़े क्यूब्स में काट लें। बहुत छोटे टुकड़े टुकड़े नहीं करने, क्योंकि हमने शोरबे वाला बनाना है। ये अपनी खूबसूरती और टेक्सचर के साथ फिर नज़र आएगा। अब आता है इस सालन का असल मज़ेदार मरहला। एक बर्तन में घी गरम करें और इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालकर हल्का सा फ्राई करें। जब ये सब चीज़ें गोल्डन हो जाएं, टमाटरों के छिलके खुद अलग हो जाएं, तो इन छिलकों को निकाल कर बाकी तमाम तर आमेज़े को ग्राइंड में डालकर एक ज़बरदस्त पेस्ट तैयार करें। अब जनाब, मज़े की बात यह है कि बर्तन भी नहीं बदलना। जिस घी में हमने सब कुछ फ्राई किया था ना, इसी गर्म घी में आपने दोबारा ये पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह भूनना है। जब पेस्ट भूनकर खुशबू देने लगे तो इसमें अपने चिकन शामिल करनी है। अब चिकन को इतना भूनना है कि इसकी रंगत बिल्कुल बदल जाए, चिकन मसाले के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए और चिकन का कलर जो है वो वाइट हो जाए। उसके बाद नमक, धड़ा मिर्च, सूरख मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, सब एक एक खाने का चम्मच और साथ में एक चाय का चम्मच गरम मसाला। मसाले डालकर इसे खूब अच्छे से भूनें। जनाब, असल जायका इस भुनाई में छुपा हुआ है। अब इसमें शामिल करेंगे एक प्याली दही। दही डालते चम्मच आपने मुसलसल चलानी है, दही के लम्स या गुठलियाँ ना बनने पाए और क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। जब दही अच्छी तरह भुन जाए, घी किनारों से नज़र आने लगे, मसाला अपनी खुशबू छोड़ने लगे, तो तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करें। अब ढक्कन बंद करके प्रेशर लगाएं और तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने दें। और फिर जनाब, जब प्रेशर ख़त्म करके ढक्कन खुलेगा ना, तो किचन में ऐसी खुशबू होगी कि घर के दूसरे कमरे से आवाज़ आएगी, बीबी क्या बना रही हो आज? देखिए ज़रा, खूबसूरत सा शोरबा, नरम नरम चिकन, घिया मसाले में इस तरह रचा बसा कि वाकई दिल खुश हो जाए। और मेरा दावा है जो लोग आमतौर पर कद्दू नहीं पसंद करते, वो भी इस सालन को प्लेट भर कर एक नवाला ज़रूर लेंगे और फिर कहेंगे अगेन देना। बस आप गरमा गरम रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर अपने पसंदीदा चावलों के साथ, इंतखाब आपका अपना है। तो जनाब, गर्मियों में कद्दू को इस अंदाज से ज़रूर बनाएं। सादा रेसिपी, बजट फ्रेंडली और जायके से भरपूर। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कद्दू का रायता और कद्दू का हलवा भी बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपको ऐसी मज़ेदार, आसान, बजट फ्रेंडली और मौसम के हिसाब से देसी रेसिपीज़ पसंद हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें। और हाँ, सालन पसंद है तो तारीफ़ और कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह पाक आपके दस्तरख़्वान में बरकत डाले। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।